हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल. तो हमको एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. यानी वेलोसिटी क्या है हमारे पार्टिकल की यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है. तो अभी हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं. देखो, पहला ऑप्शन जो है वो अगर मान लो पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जीरो है, तो वो क्या कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो उसकी है वो मेंटेन रख सकता है और किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है. तो जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब बी ऑप्शन देखते हैं हम. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम देखते हैं कि पार्टिकल जो होता है वो मूव कर सकता है. देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये किस केस में हो सकता है, ये सर्कुलर केस में हो सकता है कि यहाँ क्या हो जाता है, पार्टिकल किस तरह का मोशन करेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा या किसी सर्कल के अराउंड वो मूव कर देगा कांस्टेंट स्पीड के साथ. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो उसको क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड करेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और जो पार्टिकल को क्या, पार्टिकल को मूव करवाएगा कि किसी एक सर्कल के डायरेक्शन में, ये सर्कल के अलोंग क्या करेगा, पार्टिकल हमारा मूव करेगा. तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया. तो अब थर्ड में हम देखते हैं कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है तो पार्टिकल, मान लो ये क्यू पार्टिकल है, कोई भी चार्ज हो गया, चार्ज पार्टिकल है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो इस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर इफेक्ट लगेगा. ठीक है. तो उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी. तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. लास्ट में क्या है कि अगर मान लो, देखो, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है कि ये तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू, अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू वी बी हो जाए. ठीक है. तो ये क्या हो जाए, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो इसमें क्या हो सकता है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसमें क्या हो सकता है, पार्टिकल मूव कर सकता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. पार्टिकल क्या मूव कर सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर सकता है. तो ये केस भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया. तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन से हो गए, जो आंसर हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, बी एंड डी हो गया. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.